इंडियन मेथड, भारतीय पद्धति है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा ने जो मेथड दिया था उसमें क्या था कि उन्होंने एक गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस मेथड दिया था। सभी लोग जानते हैं कि कफ पित्त वायु इन तीन चीज़ों पे आयुर्वेदा काम करता है। तो उस मेथड के भी आप पे उन्होंने एक और इसमें बीच में इनबिल्ट किया था ब्लैक बाइल थ्योरी। उसमें था ब्लैक बाइल मतलब जिसे हम कहते हैं ना काला पीलिया। तो उसमें क्या था कि जो ब्लैक बाइल वाले पेशेंट होते थे उनका टेम्परेचर थोड़ा सा राइस हुआ रहता था, मतलब जनरली ज़्यादा रहता था। इवन तो एक ग्रीक साइंटिस्ट हुए हिपोक्रेट, उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो भी सेम ही थ्योरी थी। इंडियन आयुर्वेदा और हिपोक्रेटिक मेथड बोथ आर सेम। कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में जाता तो उसे एक शपथ दिलाई जाती है, उसे हम हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में जो एक अगले रिसर्चर आए थे, ये थे, उनका नाम था विलियम हार्वे। तो उन्होंने रिसर्च की थी ब्लड सर्कुलेशन की। तो उनका कहना ये था कि जितनी भी बीमारी हमारी बॉडी में आती हैं उनका सबका कंसर्न जो है वो ब्लड से है। लॉजिकली सही था, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे चाहे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ब्लड के थ्रू, हमारी गैसेस ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ब्लड के थ्रू, हमारे कुछ हार्मोन्स हैं वो भी ब्लड के थ्रू। तो उनका मानना यह था कि अगर हमारी बॉडी को मेंटेन करने का जो काम है वो है ब्लड का, तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी को उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। ये एक थ्योरी नई आ गई, नई थ्योरी में था माइंड इन्फ्लुएंसेस, मतलब माइंड थ्योरी। इसमें रिसर्चर्स का कहना था कि जितना भी हमारा ह्यूमन बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जितने भी हमारी बॉडी की वर्किंग है या प्रोटेक्शन है, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद माइंड। और इसमें हमारा नर्वस सिस्टम और जो है एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मदद करते हैं। ये दोनों मिलके ही हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं। और इसी पे एक एडिशनल उन्होंने दिया था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है, वो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम। बुक रिचर्ड डॉकिंस का मानना था कि एवरीथिंग इज रिलेटेड इज जीन, सब कुछ जीन से बेस्ड है। और जो माइंड है, माइंड जस्ट ए मैनेजर, क्योंकि जीन के भी आप पे माइंड को एक मैनेजर की तरह बॉडी को मैनेज करने के लिए रखा गया है। इसी बीच में डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, जिन्हें हम लोग गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के नाम से ही जानते हैं, तो इसी बीच में इन्होंने कुछ रिसर्च करी और एक थेरेपी को इवेलुएट किया जिसका नाम रखा डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी। अब इन्होंने मेथड दिया कि जितनी भी ये हमारी पुरानी थ्योरीज हैं सभी के लॉजिक्स अच्छे हैं, सभी लॉजिकल्स हैं, बट ह्यूमन बॉडी का ओवम और ह्यूमन बॉडी का स्पर्म और ह्यूमन बॉडी वोम्ब, ठीक है, कोक, सारा कुछ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। इंसान एक सीक्वेंस में बनना, हर चीज़ जो है वहीं पे स्पेसिफिक होगी। अब इन्होंने उस चीज़ को स्टडी करते हुए कहा कि ये जितनी भी बीमारियां आती हैं, ये जो शरीर के अंदर आती हैं, क्योंकि शरीर के अंदर ही शरीर तैयार हुआ है, तो जो बीमारियां शरीर के अंदर आती हैं उन्हें हम शरीर से ही ठीक कर सकते हैं। इनका मेन टारगेट रहा डिजीज़ का, प्रिवेंट किया जाए डिजीज़ से, और कैसे उनका जो डिजीज़ का प्रेशर है वो डिक्रीज किया जाए, कि बीमारियां क्यों आती हैं उस पर काम करके।
इन्होंने फिर एक बुक लिखी न्यूरोथेरेपी वेद। अब इन्होंने जो मेथड दिए वो 4 दिए बीमारियों के। सबसे पहला दिया नेवल डिस्प्लेसमेंट, कि अगर किसी की नेवल अपनी जगह पे नहीं है, क्योंकि नेवल क्या है, प्लेक्सिस है, एक बंच है, कई हजार नाड़ियों का एक बंच है, तो उसका जो ओरा है, ठीक है, वो अपने सेटलमेंट पे एक सेंटर पोजीशन पे नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके लिए मैंने एक पीछे वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया, इन्होंने बोला कि अगर कोई भी बीमारी आती है उसमें दूसरा जो हम पहलू देखते हैं, एसिड एल्कली इम्बैलेंस। तीसरा इन्होंने जो पहलू दिया था वो दिया था कि कोई ऑर्गन या ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करता तो प्रॉब्लम आएगी। चौथा जो मेथड इन्होंने दिया वो दिया था कि हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हमारा इनहेरिटेंस और जेनेटिक दोनों की इन्वॉल्वेशन है, कि कुछ डिजीज़ हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं और कुछ डिजीज़ हैं जो हम जेनेटिकली जब प्रिपेयर हो रहे हैं उस ड्यूरेशन में मिलती हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को एक थ्योरी दी और उस थ्योरी के बिहाफ पे इसका एक एग्जांपल भी मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक पेशेंट आता है कि जी मुझे थायराइड प्रॉब्लम है। अब जो थायराइड प्रॉब्लम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तो गुरुजी ने जो है अपने डायग्नोसिस पॉइंट भी अपने इवेंट किए और उसके मेथड से भी हम पता कर लेते हैं कि बीमारी का कारण क्या हो सकता है। दूसरा कि जो पेशेंट की जो वर्डिंग है उनसे भी हमें कुछ आइडिया लगता है। अब इसमें हम एक थायराइड पेशेंट का एग्जांपल लेते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम इन जो मैंने 4 मेथड बताए हैं इन्हें कैसे टैली करती है। सबसे पहले अगर किसी पर्सन की नेवल डिस्प्लेस है, नेवल डिस्प्लेस का हमारा कंसर्न होता है कि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। अब हम प्रोटीन खाते हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड उससे बनेगा, टायरोसिन अमीनो एसिड का फिर एब्जॉर्प्शन होगा, आयोडीन का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट है तो वो चीज़ नहीं होगी। उसके बाद में आप किसी भी बुक को उठाओगे और उसमें थायराइड के अगर के डिसऑर्डर पढ़ोगे तो कॉमन हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म 2 डिसऑर्डर आते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म को एल्कलोसिस डिसऑर्डर में काउंट करते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म को एसिडोसिस डिसऑर्डर में काम करते हैं। हमारा दूसरा मेथड भी यहाँ पे फिट हो गया। तीसरा है कि कोई भी ऑर्गन या ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करता, तो उसमें मेथड क्या है, क्योंकि हमारी जो डिसफंक्शनिंग है, हमारे जो थायराइड के अंदर जिनका काम है T3 और T4 बनाना, एसिनर सेल्स, ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं उस पे कारण कोई भी हो सकता है कि या तो उसे हम प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अगर कम है तो भी दिक्कत आएगी, रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहा तो भी दिक्कत आएगी, तो उसमें T3 T4 की डिसफंक्शनिंग होगी। चौथा, अगर हम बात करते हैं कि जो हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट या जेनेटिकल, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल सभी बुक्स में दिए गए हैं। तो हमारा यहाँ पे मेथड जो गुरुजी ने दिया है वो एक कंप्लीट, इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। और जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर लाजपत राय मेहरा टीम के, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स उन्होंने तैयार किए हैं, तो जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करके काफ़ी मरीजों को राहत दे चुके हैं। पहले गुरुजी ने दी थी और अब हम लोग कुछ बहुत लिमिटेड एडिशन हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और आगे न्यूरोथेरेपी को प्रमोट कर रहे हैं।